आपका, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली के जंग में राहुल केजरीवाल आमने सामने हैं। ये पहली बार है कि दोनों नेताओं ने खुलकर एक दूसरे पर हमले किए हैं। राहुल गांधी ने मंगलवार को दिल्ली के पटपड़गंज में एक चुनावी रैली के दौरान आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तीखे हमले किए। राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर खुद के लिए भव्य शीश महल बनवाने और देश के इतिहास में सबसे बड़े शराब घोटाले की योजना बनाने के आरोप लगाए। उनके आरोपों पर केजरीवाल ने पलटवार किया। राहुल गांधी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो उनके पास एक छोटी सी गाड़ी थी। उन्होंने एक नई तरह की राजनीति करने का वादा किया था, लेकिन जब गरीबों को मदद की जरूरत थी तो वे कहीं नजर नहीं आए। जब 2020 में दिल्ली में दंगे भड़के तो वे कहीं नजर नहीं आए। राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी हमला बोलते हुए कहा और कथित शराब घोटाले का शिल्पकार उन्हें करार दिया। बता दें कि उन्होंने कहा कि पटपड़गंज के विधायक मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के साथ शराब घोटाले की योजना बनाई और इसीलिए वे अपनी सीट से भाग गए। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला किया और कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। बीजेपी जितनी भी नफरत फैलाए उतनी ही ज्यादा हम मोहब्बत की दुकानें हर गली चौराहे में खोलेंगे। राहुल गांधी के इन आरोपों के बीच राजनीति गर्मा गई है और आप और कांग्रेस दोनों की नजरें आने वाले चुनावों पर टिकी है, जहां कांग्रेस पार्टी के बारे में चर्चा है कि गेम में कम असरदार है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए ये समय अपनी छवि को सुधारने का है। ऐसे में ये सवाल है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जंग में फायदा किसको होगा? इस लड़ाई से इंडिया गठबंधन का क्या होगा? क्या दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस क्या इंडिया गठबंधन के अपने पुराने सहयोगियों पर हमला करेगी? क्या इंडिया गठबंधन बच पाएगा? तो दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में जाहिर तौर पे सियासी पारा अपने चरम पर है। देखा जाए तो एक दूसरे पर वार और पलटवार का दौर जारी है। ये पहली मर्तबा है कि राहुल गांधी सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को निशाने पर ले रहे हैं और अरविंद केजरीवाल उस पर सीधे पलटवार कर रहे हैं। बता दें आपको कि सीधे आरोप लगाया कि अलग तरह की राजनीति करने के लिए अरविंद केजरीवाल आए थे, लेकिन क्या हुआ? शराब घोटाले में आरोप लगाया कि बड़ा घोटाला किया है। शीश महल बनवाने को लेकर भी अरविंद केजरीवाल को खरी खरी सुनाई। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अरुणेश यादव जी है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर निम्मी रस्तोगी जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। निम्मी जी, बहुत स्वागत है आपका। और आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ गए, नेता है बीजेपी के। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अरुणेश यादव जी आपके साथ करते हैं। सर, एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि राहुल गांधी ने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया, सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को खरी खरी सुनाई, चाहे शीश महल को लेकर हो या शराब घोटाले को लेकर हो। क्यों आज आखिर सीधे वार किया जा रहा है? देखिए नेहा जी, अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक पोस्टर जारी हुआ जिसमें तमाम नेताओं को भ्रष्टाचारी बताया गया, जिसमें बीजेपी के भी कुछ नेता थे, प्रधानमंत्री थे और साथ ही कांग्रेस के 2-3 नेताओं के भी फोटो थे, जिसमें राहुल गांधी का फोटो है। तो जब आप गठबंधन धर्म को पूरी ईमानदारी से नहीं निभा रहे, और ये बात तो स्पष्ट थी पहले कि जो इंडिया गठबंधन है वो लोकसभा चुनाव के लिए किया गया था और बीजेपी का जो स्टैंड है वो आम आदमी पार्टी के लिए क्लियर है कि ये लोग ये चाहते हैं कि कैसे भी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बन जाए, और इसी वजह से ये दोनों लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी दिल्ली के लिए इन लोगों ने 10 साल में नहीं ली और गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकते रहे। दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों का बराबर इन्वॉल्वमेंट रहता है और केजरीवाल जी ने
कभी भी जो भी उनके मैनिफेस्टो में जो वादे थे, जो बातें थी, उनमें से 90% यानी कि 90% जो बातें हैं उन पे वो कायम नहीं रहे। जन लोकपाल का पता नहीं साहब, लोकपाल कहाँ है। अगर हम बात करें यमुना की, तो यमुना की स्थिति भी नेहा जी आप देख ही रही हैं, दिल्ली की सड़कों की स्थिति भी आप देख रही हैं, आम आदमी की जो समस्याएं हैं उन पे कोई निजात नहीं। केजरीवाल जी जनसंपर्क जो पहले किया करते थे वो जनसंपर्क भी तोड़ दिया है। 2020 के चुनाव में इन्होंने कहा साहब हमें 5 साल और दे दो, दिल्ली को पेरिस बना देंगे, और अब ये कह रहे हैं कि अब हमें 5 साल और दे दो, और उसके बाद अपने जो गठबंधन के साथी रहे उन पे डायरेक्ट हमलावर है। तो जाहिर सी बात है कि आप बीजेपी के साथ मिलकर गठबंधन टूट गया है ये माने, खत्म हो गया ये गठबंधन ये माने। देखिए गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था, खत्म हो गया ना, लोकसभा चुनाव खत्म हो गए जी, बिल्कुल बीत गए, ये गठबंधन खत्म बिल्कुल निश्चित तौर पे। और जब आगे लोकसभा चुनाव होगा तो आगे जो भी रणनीति रहेगी, उस समय के जो हालात रहेंगे, क्योंकि राजनीति में आपको भी बेहतर मालूम है कि कोई भी आगे क्या रहेगा नहीं रहेगा उसको छोड़ दीजिए। आप पे भी आरोप लगते रहे, वो भी आप पे आरोप लगाते रहे, लेकिन एक बार फिर आप गठबंधन में आए थे। ये हैरानी की बात है। और क्या ये विडंबना नहीं है निम्मी जी? एक तरफ तो आप लोग साथ में लड़ते हैं, दूसरी तरफ एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। क्या जनता विश्वास करे? नेहा, इस बार इलेक्शन में कांग्रेस का कैंपेन अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। कांग्रेस वैसे भी रेलेवेंट थी नहीं, वो वैसे भी किसी कंटेंशन में, किसी दौड़ में थे नहीं। आम आदमी पार्टी बहुत मेजॉरिटी से ये चुनाव जीतने वाली है, लेकिन अब वो लास्ट डिच एफर्ट जिसे बोलते हैं ना कि आखिर में चलिए थोड़ी सी कोशिश करके देख लेते हैं, तो वो ये कर रहे हैं, सो के जाग रहे हैं। पुरानी बातें जिनको सेटल कर दिया गया है उनके बारे में स्पीचेस में कह रहे हैं। तो कांग्रेस के साथ तो मेरे अंदर सहानुभूति ही है। हम ये कहेंगे कि देखिए इंडिया अलायंस में हमने पूरा जी जान से कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन कांग्रेस का जब स्टेट इलेक्शंस में परफॉर्मेंस की बारी आती है तो कांग्रेस जीते हुए इलेक्शन हार जाती है। दिल्ली में हम बहुत नहीं, हारना जीतना एक अलग चीज है, लेकिन निम्मी जी देखिए हारना जीतना एक अलग चीज है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, एक वक्त पे आपके सहयोगी रहे, आज बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार आप लोगों ने सबसे ज्यादा किया, शराब घोटाला आप लोगों ने किया, आप लोगों ने शीश महल बनवा के वो सारी सुविधाएं ली जिसको आप लेने से मना करते थे। कह रहे कि एक वक्त पे छोटी सी गाड़ी थी अरविंद केजरीवाल पर, आज आप लग्जरी सुविधाएं ले रहे हैं, एक नई तरह की राजनीति करने का वादा करते थे। क्या कर रहे हैं आप? ये आरोप लगा रहे हैं अब तो कांग्रेस वाले। नेहा, ये जो नैरेटिव है आप देख लीजिए, 100% वैसा ही बातें बोल रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे वहां से इनकी लिख के स्पीच आ रही है। शीश महल की बात उसी दिन खत्म हो गई थी जब हमने खुद मीडिया को ले जाके ये बोला था कि आइए हमारे साथ चलिए और शीश महल देखिए और फिर बताइए कि कहाँ कोई भव्य सुविधाएं हैं और कहाँ किस तरह का करोड़ों रुपया खर्च किया, हम भी देखना चाहते थे। उसके बाद एक बार भी भाजपा ने शीश महल का मुद्दा नहीं उठाया क्योंकि वो था ही नहीं। शराब घोटाला एक झूठा घोटाला है जो भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी वाले कह रहे थे हमें जाने दीजिए, आप लोगों ने रोक दिया था ना। बीजेपी वाले कह रहे थे हमें भी तो जाने दीजिए, हम भी देखे कहाँ स्विमिंग पूल बना हुआ है, कहाँ पे क्या है, हमें जाने से क्यों रोका गया? नेहा, आपकी जानकारी के लिए मैं कहता हूँ हमारा खुला इन्विटेशन था। हमारे खुद के नेता प्रेस और कॉमन लोगों को ले जाना चाहते थे, हमें ही अंदर नहीं जाने दिया। ठीक है आलोक बस जी, आप लोग क्यों फिर आरोप लगा रहे थे? आलोक जी आप लोग क्यों आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी वाले नेताओं को नहीं जाने दे रही है आम आदमी पार्टी? रोक दिया गया, बैरिकेड्स लगवा दिए गए, खदेड़ दिया गया उन लोगों को। अरे आप इस बात की क्रोनोलॉजी समझिए। आप देखिए, हम इन्होंने आरोप लगाया। एक सेकंड रुकिए, आलोक जी से सुन लेते ना, मैं आ रही हूँ। अलाउ भी किया बिकॉज झूठा मामला था सारा। ठीक है आलोक जी। नहीं आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है आलोक जी। नहीं आप आवाज आ रही है? जी बताएं। बताएं आपको आवाज आ रही है? जी। मेरा कहना है, एक कहावत है कि घर फूटे तो कुछ भी, इनका घर फूट चुका है।
इनका घर टूट चुका है और ये दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अभी ये लोकसभा में ये में पॉलिटिकली डिवोर्स हो गए, तो ऐसे थोड़ी चलता है जनता के सामने कि आप जनता को एक बार कहिए हम झूठ एक बार लगी, तो ऐसे नहीं चलता है। इस आलोक जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से हम आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं निम्मी जी एक बार फिर से आपका रुख कर रही हूँ। देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। नेहा, वो भारतीय जनता पार्टी की डिविसिव राजनीति की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कभी धर्म की राजनीति या तोड़ने जोड़ने की राजनीति नहीं करती है। आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। हम काम की राजनीति करते हैं। हम लोगों को बांटने की, जाति, धर्म, लैंग्वेज पे बांटने की बात ही नहीं करते। हम सीधे सीधे काम की राजनीति करते हैं, हमें वो भी नहीं करने देते। तो फिलहाल जनता को पता है जनता के साथ हमारा कनेक्ट कितना ज्यादा है, और 8 तारीख के बाद पता चल जाएगा कि किसका घर फूकेगा और किसका आवाज होगा। हम लोग फिलहाल बहुत आश्वस्त हैं, हमने बहुत मेहनत की है। अच्छा, ये बताइए, ये गठबंधन टूट चुका है? क्योंकि यही सवाल मैंने अभी कांग्रेस पार्टी से पूछा। गठबंधन टूट चुका है, खत्म हो चुका है ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन? तो फिलहाल विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के साथ कोई गठबंधन नहीं है ऑन रिकॉर्ड। अगर नेशनल लेवल पे कोई कंसेंसस बनता है, वो भी कंडीशनल। नहीं, ये कौन सी बात होती है? कंडीशनल क्या होता है सर मैम? लेकिन एक मुझे बताइए कि जब विधानसभा चुनाव पे आते हैं तो आप लोग कह देते हैं कि देखिए ये भ्रष्टाचारी और वो भ्रष्टाचारी, जब नेशनल लेवल पे कहते हैं तो हम सब एक हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है, जनता को भी तो पता चलना चाहिए ना भ्रष्टाचारी कौन है, और अगर जो भ्रष्टाचारी है उसके साथ क्यों जाना है। निम्मी जी, तो अगर कांग्रेस को हम भ्रष्टाचारी लगते हैं तो उनको गठबंधन नहीं बनाना चाहिए, बट आई एम श्योर कांग्रेस फिर से हमें अप्रोच करेगी, बिकॉज जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी, उनकी क्रेडिबिलिटी और उनकी लीडरशिप स्किल्स इस तरह से ऊपर उठी है, वी आर इंडिस्पेंसिबल। आम आदमी पार्टी की जरूरत हर दल को पड़ने वाली है। नहीं, किसने किसको अप्रोच किया? निम्मी जी, ये तो देश की जनता ने देखा है ना, ये तो देश की जनता ने देखा है किसने किसको अप्रोच किया। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है अरुणेश जी कि ये लोग तो चुनाव आयोग तक को चिट्ठी लिख चुके हैं। ये तो माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग ने इंडिया गठबंधन में तमाम जो दल हैं उनको इन्होंने चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि गठबंधन से निकालिए कांग्रेस पार्टी को, गठबंधन से कांग्रेस पार्टी को निकालिए, ये लिख चुके हैं चिट्ठी। देखिए नेहा जी, केजरीवाल जी फ्रंट एंड पे तो ये कहते हैं हमें किसी की जरूरत नहीं है, फिर गठबंधन के जो साथी हैं, चाहे शरद पवार जी हो, अखिलेश यादव जी हो, तेजस्वी जी हो, लालू जी हो, उनसे सिफारिश करवाते हैं कि दिल्ली चुनाव में हमें वॉकओवर दे दिया जाए, कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव न लड़े। और उसके बाद फिर पोस्टर वार में ये कहते हैं कि साहब कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और मैं एक अकेला हूँ जो ईमानदार हूँ। ईमानदारी का खुद को सर्टिफिकेट खुद से ही बांटते फेंकते हैं। हमें ये बताइए कि शीला दीक्षित जी की नीतियों को खराब बताकर, कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताकर आप दिल्ली में सत्ता में आए, और जब आप जेल की सलाखों में थे, आप जेल की सलाखों के पीछे थे, आपके नेता जेल की सलाखों के पीछे थे, तब कांग्रेस पार्टी थी और पूरा इंडिया गठबंधन था जो आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ। नहीं तो क्यों खड़ा था? उसके बावजूद क्यों खड़ा था? उसके बावजूद क्यों खड़ा था? अरुणेश जी जवाब दीजिए ना। नहीं, मुझे पहले बताइए क्यों खड़ा था? समय के हालात अलग थे। उस समय बीजेपी दम्ब भर रही थी कि हमें 400 सीटें लानी है, हमें लोकतंत्र का चीरहरण करना है, राजनीति कर रहे थे ना करना है। आप ये भी राजनीति कर रहे थे ना, क्यों खड़ा था उस वक्त कांग्रेस का पूरी पार्टी क्यों खड़ी? आपको मुझसे बेहतर पता है कि राजनीति में कोई भी स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता है। जब बीजेपी के लोग महबूबा मुफ्ती के साथ दरकिनार कर देंगे। आज आप कह रहे हैं भ्रष्टाचारी है, कल आपको नहीं पता था ये भ्रष्टाचारी है। मेरी बात तो सुनिए प्लीज। जब बीजेपी के लोग केंद्र में आपस में गठबंधन करके एनडीए बना के चुनाव लड़ सकते हैं और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड सर बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? वही कांग्रेस पार्टी करेगी क्या? लड़ सकते हैं। नहीं, मुझे बताइए। विधानसभा में अलग चुनाव लड़ सकते हैं। अरुणेश जी, मैं रोक रही हूँ, सुनिए। जो बीजेपी कर रही है वही कांग्रेस पार्टी करेगी, उसी पद चिन्हों पर आप लोग चलेंगे। मुझे बताइए, जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो आप लोग इनके साथ क्यों खड़े थे?
जब ये एक भ्रष्टाचारी है, जब इन्होंने शीश महल बनवा लिया, इन्होंने जनता को ठगा, ये नफरत की के बाजार में ये तमाम आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग क्यों इनके साथ थे? देखिए, हम हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिसे गलत तरीके से जेल के पीछे डाला गया। तो फिर अगर वो व्यक्ति को गलत तरीके से जेल में डाला तो आज उसे भ्रष्टाचारी क्यों कह रहे हैं आप लोग? देखिए, जेल उसमें जांच होनी चाहिए थी, और जांच होने के बाद जब आप सर अपनी ही बातों में फंस रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, यही क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैडम, आप फंसाने की और उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग बातों में नहीं फंस रहे हैं। नहीं, हम क्यों आपको फंसाएंगे सर? हम तो सीधा पूछ रहे हैं ना कि आपका स्टैंड क्या है। या तो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है आप मानते हैं, या वो भ्रष्टाचारी नहीं है ये आप मानते हैं। हम मानते भी हैं, ये भी कंडीशनल है, ऐसे थोड़ी चलता है। अब नेहा जी थोड़ा टाइम मुझे भी दीजिए। के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। दिल्ली के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को हम उठा रहे हैं। केजरीवाल जी को 11 साल का समय दिल्ली की जनता ने दिया। केजरीवाल ठीक है आलोक जी, देखिए ये कह रहे हैं भ्रष्टाचारी भी अरविंद केजरीवाल, लेकिन उसकी जांच भी होनी चाहिए और वो गलत तरीके से भी जेल में डाले गए। मतलब कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है ये तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। देखिए नेहा जी, कांग्रेस ढलान पे है। हाँ। और ये बिल्कुल अब सतह पे आ चुकी है। हाँ। अब तो कांग्रेस के जो मेन लीडर हैं उन्हीं को इंडिया गठबंधन से निकालने की कवायद हो रही है। हाँ। तो कांग्रेस तो राजनीतिक पटल पर अब कहीं नहीं है। और रही बात केजरीवाल जी की, तो केजरीवाल जी के अब भ्रष्टाचार सारे उजागर हो चुके हैं, और जिसको आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री बनाकर पेश कर रही है वो तो सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रिक्चर के दायरे में है। न वो ऑफिस जा सकते हैं, न वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, न वो फाइल पे दस्तखत कर सकते हैं। ये तो दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं कि ये हमारा मुख्यमंत्री है जिसके पास कोई पावर ही नहीं है। और इस तरीके की चीजों के उलट भारतीय जनता पार्टी एक निष्कलंक, एक बेदाग छवि के साथ खड़ी है, और इस बार का चुनाव पूरा रुख बता रहा है कि लोगों के मन में नरेंद्र मोदी के प्रति जो उत्साह है वो दिल्ली की बागडोर भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में देकर, जैसे नरेंद्र मोदी के नाम पे हर जगह चुनाव लड़ेंगे क्या? कोई दिल्ली का चेहरा है आप लोगों के पास? देखिए, हमारे पास नेताओं की कोई कमी नहीं है, भरमार है। हमने नए मुख्यमंत्री उतारे ना, वो एक से एक अच्छा काम कर रहे हैं। ये विपक्षी पार्टियां कह रही है ये तो बिना दूल्हे की बारात है। कौन होगा इसका दूल्हा? किसके सर पे सेहरा बंधेगा? ये तो तय होना चाहिए ना। देखिए, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान, हमने बगैर दूल्हे की बारात लड़ी और हम प्रचंड बहुमत से जीत कर आए। महाराष्ट्र में भी, यहाँ भी उसी तरीके की कवायद होगी। 24 घंटे के अंदर हम तय कर देंगे कौन हमारा मुख्यमंत्री होगा। अब तो हम नए युवाओं को भी मौका दे रहे हैं। ये साक्षात उदाहरण है इसका मोहन यादव, उसके बाद साई, उसके बाद छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री। तो हम तो नए लोगों को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, और जहां भी सरकार चला रहे हैं बड़ी मजबूती से सरकार चला रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने दिल्ली में देखा कि जितने वायदे केजरीवाल जी ने किए थे एक पे भी खरा नहीं उतरे। ये यहाँ 2100 देने की बात कर रहे हैं। पंजाब में जो पंजाब में जो 1000 वादा किया था वो तो अभी तक 2 साल से दिया नहीं है, और यहाँ 2100 देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए निमी जी तो कह रहे कोई वादा पूरा करते नहीं है आप लोग। देखिए, भाजपा झूठ की फैक्ट्री है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठी पार्टी के नाम से मशहूर हो गई है। भाजपा का खुद का कैंपेन इतना कमजोर है कि इनके बड़े बड़े लीडर्स की रैली में कुर्सियां खाली पड़ी रहती है। इनके अंदर इतनी कला मतलब इनफाइटिंग है कि कोई इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता, कोई अपने सर पर हार का जिम्मा नहीं लेना चाहता। ये लीडर की बात करते हैं, इनका लीडर इसलिए नहीं है, सीएम कैंडिडेट इसलिए नहीं क्योंकि लड़ाइयां हो रही है इनके अंदर। तो भाजपा अपने घर को संभाल ले। आम आदमी पार्टी के कामों को गिनवाने के लिए जनता हमारे साथ खड़ी है। पिछली बार भी हमारा परसेंटेज जो था 52 से 54% था। इस बार भी जनता साथ में खड़ी है या नहीं, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन किसके बेस पे हम जीते हैं? नहीं, मुझे बताइए, जनता साथ में खड़ी है या नहीं, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन नहीं लगता कि सहयोगी पार्टियों को तो कम से कम साथ लेकर चलना चाहिए था? या इतना ज्यादा आत्मविश्वास से, अति आत्मविश्वास से लबरेज हैं आप लोग कि आपको लगता नहीं हमें तो जरूरत ही नहीं है? देखिए, जब प्रियंका गांधी के बारे में रमेश बिदूरी ने इतनी ऑब्नॉक्सियस
इतनी घटिया बात की, तो हमारे नेता थे जो बोले थे और इनके शीर्ष नेता चुपचाप बैठे थे। हमने राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं कहा, हाथ जोड़ के बोला वो सम्मानीय नेता है। हमारे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब ये अपनी लास्ट एफर्ट करने के लिए अरविंद केजरीवाल को छोटी गाड़ी में आता था, शीश बहल जैसे निम्न स्तरीय पॉलिटिकल एजेंडाज ये गिनाएंगे, तो फिर सुनना तो इनको भी होगा कि ये पूरी तरह से कमजोर है। अरुणेश जी जवाब दीजिए, भाजपा निम्न स्तर की राजनीति में उतार हो गए आप लोग। बड़ी चालाकी से एक पॉइंट छोड़ गई है। जो पोस्टर वार शुरू किया है इन्होंने, जिसमें राहुल गांधी समेत तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनको भ्रष्टाचारी बताया है, बात यहाँ से शुरू हुई है। और रही बात प्रियंका गांधी जी की, तो बिदूड़ी का जो बयान था प्रियंका गांधी जी के लिए, और उसके बाद अगले दिन अतिशी जी के लिए भी उन्होंने, बिदूड़ी जी ने इसी तरह की बात कही थी। तो हमारी तरफ से भी उसमें बिल्कुल तीखी टिप्पणी करी गई है। महिला टिप्पणी करना क्या होता है सर? एक्शन क्या लिया गया उस पर? महिला एफआईआर हुई है बिदूड़ी के खिलाफ, कानूनी कार्रवाई करेंगे। किसने कराई एफआईआर? हमारे नेताओं ने एफआईआर करी है, हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। और रही बात, नेताओं ने एफआईआर दर्ज कराई है? कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? आलोक जी ये गठबंधन टूट गया, इसका फायदा मिलेगा? घूम रहे हैं और बदतमीजी से बात करते हैं वो महिलाओं के बारे में। आलोक जी क्या एफआईआर कराइए? मैंने आपको पहले भी कहा है कि घर फूटे तो कोई भी लूटे, घर तो फूट गया, अब तो लूटने की बारी है। और हम प्रचंड बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। कितनी सीटें लेके आएंगे? दिल्ली की जनता ने इन लोगों का उठापटक देख लिया, इन लोगों का ब्लेम गेम देख लिया। वो अब इस सब चीजों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। एक दिन दोस्त होते हैं, दूसरे दिन दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे थोड़ी होती है राजनीति कि पॉलिटिकली मैरिड एंड पॉलिटिकली डाइवोर्स्ड, ऐसे थोड़ी चलता है। या तो एकजुट रहो या एकजुट मत रहो। अगर अच्छे हैं तो सदैव अच्छे हैं, बुरे हैं तो सदैव बुरे हैं। ये थोड़ी है कि 6 महीने पहले अच्छे थे, 6 महीने बाद बुरे हो गए। तो जनता को आप क्या समझते हैं? तो ग्रांटेड ले रहे हैं, जो भी कहेंगे जनता सब मानती जाएगी? ऐसे नहीं होता है लोकतंत्र में। जनता के विश्वास को जीतना पड़ता है, और जितने वादे किए सब उलट हो गए। पराली से खाद बना देंगे, AKU सबसे हाई था दिल्ली में, मोहल्ले दारू बनाई गई है। 60% पराली रिडक्शन हुआ है इंसिडेंट पंजाब से। AKU हाईएस्ट कहाँ का था हिंदुस्तान में? AKU हाईएस्ट सर, AKU हाईएस्ट तो बीकानेर का भी था, करनाल का भी था, गुड़गांव का भी था, कानपुर का भी था। यहाँ भी दिल्ली वालों ने नेहा जी घर घर पानी पहुँचा देंगे। टैंकर माफिया का राज देखा था ना आपने, पिछले साल भी और इस साल भी। जी 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 2 साल आपने टैंकर माफिया का राज देखा है। बिल्कुल, लेकिन देखिए दिल्ली की तस्वीरें तो ऐसी सामने आई जिसने सबको हैरान और परेशान किया। गर्मी में वो तस्वीरें जब लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा था, लाइट गुल हो जाती थी, दिक्कतें लोगों को होती थी। कहते 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है, लेकिन जब लाइट ही नहीं मिलेगी तो क्या फायदा ऐसे 200 यूनिट मुफ्त से? लोग कहते हैं पानी तक के लिए दिल्ली राजधानी, देश की राजधानी, लेकिन टैंकर आ रहे हैं और कभी कभी वो भी नहीं आते, तो हैरान और परेशान तो है। बारिश का नेहा जी, बारिश का मौसम है तो क्या हाल था दिल्ली की सड़कों का? बिजली आती है, अब किसी से भी पूछ लीजिए। एक आध इंसिडेंट की बात अलग है, लेकिन दिल्ली में बिजली की आपूर्ति 24 घंटे रहती है। वहीं हरियाणा में और यूपी में 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट्स लगते हैं, लेकिन उनकी सरकारें इस विषय में कुछ नहीं कर रही हैं। चलिए, देश की जनता जानती है, और खास तौर पर दिल्ली की जनता, कि आम आदमी पार्टी ने उनके लिए क्या किया, क्या नहीं किया। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।